बिहार ज्ञान चक्षु। आज आप पाएंगे इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। पाइथागोरस एक यूनान के वैज्ञानिक थे। उसने किसी समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा हैं, कर्ण, लंब और आधार, इनके बीच के संबंधों को स्थापित किया। इससे पाइथागोरस से पहले भी भारत के वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञ ने पाइथागोरस प्रमेय में जो बात कही है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार के बीच का जो संबंध है, वो एक भारतीय गणितज्ञ ने भी दर्शाया था। परंतु पाइथागोरस ने जो क्लियरिटी किया, उससे ये नाम पड़ गया है। तो में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आप देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मीन्स जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज देखिए, ये हमने त्रिभुज बना दिया, ये 90 डिग्री का है, ये समकोण हो गया। ये जो कोण है समकोण हुआ। तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाता है, कर्ण। और जिस कोण को हम लेंगे वो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो मान लिया कि ए जो है ये ए बी है और ये सी है, जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो ये कर्ण हो जाएगा ए सी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय में कहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप इसको गणितीय भाषा में देखिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण हो जाता है इस त्रिभुज में। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बी जो है, कोण बी 90 डिग्री है। ये समकोण हो गया। कोण बी कोण, आप कोण बी को आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी बी, ये 90 डिग्री का है। तो कोण बी के सामने की भुजा ए सी हो गया कर्ण, और शेष भुजा कौन बचा है? शेष भुजा है ए बी और बी सी। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा, शेष भुजा कौन है? ए बी और बी सी। शेष दोनों भुजा के वर्ग, ये वर्ग शेष, ये भुजा का वर्ग के योग में जोड़ के बराबर होता है। ये बराबर आप समकोण, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसमें आप स्पष्ट कर लिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होगा शेष दोनों भुजा, शेष भुजा कौन बचता है? एक बचता है ए बी, एक बचता है बी सी। अगर ए बी लंब होगा तो बी सी आधार हो जाएगा, अगर बी सी लंब होगा तो ए बी आधार हो जाएगा। लंब और आधार के लिए हमने पिछले वीडियो में जो त्रिकोणमिति से संबंधित हमने बनाया था उसमें बता दिया कि कौन लंब होता है। किसी समकोण त्रिभुज में हम लंब किस भुजा को मानेंगे और कौन भुजा आधार होगा। लेकिन कर्ण तो फिक्स है। कर्ण क्या है कि समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगा, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा, शेष भुजा ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको यही प्रूव करना है, यही साबित करना है। पाइथागोरस प्रमेय में यही कहा। ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर बहुत सारा मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपको सोल्व होंगे। दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग है, तो आप अच्छी तरह समझिए। अब देखिए, हमको प्रूव करना है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग, जहाँ ए सी जो है कर्ण हो जाता है और ए बी और बी सी जो है लंब और आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? एक जो है ये शीर्ष से एक लंब हम बी सी पर डाल देते हैं, ये लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए हम। अब जो है हम जो लंब डाले, हमको प्रूव करना क्या है? ए सी का वर्ग
बराबर ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग, ये हमको प्रूव करना है। तो हम जो लंब डाले तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए, इसको जो लंब जो डाले हम इसको डी मान लेते हैं, ए डी, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में देखते हैं। देखिए अब नाव मीन्स होता है अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में आप समरूप त्रिभुज में आप पढ़े होंगे, हमने पिछले वीडियो में डाला समरूप त्रिभुज में। समरूप त्रिभुज क्या है इसके बारे में जानकारी मिला, आपने देखा ही होगा कि जब दो त्रिभुज आपस में, जब दो त्रिभुज जो है समानुपाती हो या समकोणी हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी और ए बी सी में, ए बी सी में देखिए कि ये कोण जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। कोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण बी ए सी, बी ए सी इस त्रिभुज का बी ए डी के बराबर है। कोण बी ए डी, कोण ए जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन है। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी सी 90 डिग्री का है और उसमें ए डी बी, कोण ए डी बी 90 डिग्री का है। चूंकि बी डी जो है ए सी पर लंब है तो ये 90 डिग्री का है, तो ये ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है और इसका ए डी बी में डी 90 डिग्री का है। तो दोनों क्या हो जाता है, दोनों समकोणी हो जाता है। जब दोनों समकोणी है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है किसका, त्रिभुज ए डी बी का, त्रिभुज ए डी बी का। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो दोनों के भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का कर्ण और लंब का हम अनुपात देते हैं, लंब और कर्ण का। इसका लंब है ए बी सी का लंब है ए बी और इसका कर्ण हो जाता है ए सी। ए बी सी का हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, तो इस ए डी बी में इसका लंब और कर्ण का अनुपात, ये इसका ए बी लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा ए डी, और इसका ए सी लिए हैं, इसका ए सी कर्ण है तो इसका कर्ण हो जाएगा कौन, ए बी। अब आप देखिए ये ए बी इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और ए सी उधर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए डी गुना ए सी। ये समीकरण एक हम रखते हैं। फिर से समझिए, ये इसका त्रिभुज एबीसी में लंब और कर्ण का अनुपात लिए, वहां लंब और कर्ण का अनुपात लिए। जब दोनों त्रिभुज जो है समरूप है तो भुजा समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया। ये समीकरण 1 त्रिभुज एबीसी और एडीबी के बीच में संबंध स्थापित किया, तो संबंध स्थापित हुआ ए बी का वर्ग इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब हम मूल त्रिभुज एबीसी और बी डी सी के बीच का संबंध दिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, फिर उसी तरह आप देखिए कि ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी सी में कोण डी समकोण है, डी कोण बी डी सी, कोण बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ये सी जो है, देखिए सी कॉमन है, किसके लिए भी, ए बी सी में भी सी है और बी डी सी में भी सी है, तो कोण ये बी सी डी, सबसे पहले ए सी बी, कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी इज इक्वल टू इस त्रिभुज के लिए डी सी बी या बी सी डी जो बोलिए आप, कोण बी सी डी, ये दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ दोनों में है। तो आप देखिए कि इस त्रिभुज में एबीसी का दो कोण, एक कोण है, एक कोण ये बराबर है इस त्रिभुज बीडीसी का
इस कोण के और इस कोण के। तो दो त्रिभुज के आपस के दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। जब त्रिभुज समकोणिक हो तो आपस में समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोणिक समरूप है। किसका समरूप है, त्रिभुज बी समरूप है किसका, त्रिभुज बी डी सी का। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगी। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समानुपाती। तो समानुपाती होंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का आधार इसका हो जाएगा बीसी और कर्ण है एसी। आधार दोनों त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात लेंगे। इसका आधार है बीसी और एबी, तो इसका आधार हो जाएगा त्रिभुज बीडीसी का आधार कौन हो जाएगा, तो बीडीसी का आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप ध्यान दीजिए, ये जो हम बीसी लिए तो लंब और कोण मिला, इसका जो क्या होगा कि इसका लंब और कोण मिला, तो ये डीसी। एसी का संगत भुजा हो जाएगा, बीसी का संगत भुजा हो जाएगा कौन, डीसी। और एसी का संगत भुजा कौन हो जाएगा, बीसी। अब क्या हो जाएगा, या अब ये इधर आएगा बीसी इंटू बीसी, और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी गुना डीसी, क्या हो जाएगा, डीसी गुना एसी, या बीसी इंटू बीसी क्या हो गया, बीसी का वर्ग इज इक्वल टू डीसी इंटू एसी, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में हमने साबित किया था, समीकरण 1 में था ए बी इज इक्वल टू ए बी का वर्ग बराबर है ए टी इंटू ए सी, और समीकरण 2 में क्या हुआ, बी सी का वर्ग बराबर डी सी इंटू ए सी। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को, तो बाएं को बाएं तरफ, दाएं को दाएं तरफ, बाएं तरफ है समीकरण 1 में क्या, ए बी का वर्ग, समीकरण 2 में क्या है, बाएं तरफ बी सी का वर्ग इज इक्वल टू, अब समीकरण 1 में दाएं तरफ क्या है, ए डी इंटू ए सी, और 2 में क्या है, डी सी इंटू ए सी, अब देखिए, या ये ए बी का वर्ग इज प्लस बी सी का वर्ग। अब देखिए ये जो है ए सी दोनों में कॉमन है, तो ए सी को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए डी और ए डी सी, ए सी को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए डी, और यहाँ ए सी कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ डी सी। अब देखिए ए सी का ए सी है, अब देखिए ए डी प्लस डी सी, ये ए से डी और डी से सी, ए डी और डी सी को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब ए सी को ए सी से मल्टीपुल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग, या हम पलटा देंगे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग। ये ए सी क्या है, ये ए सी जो है कर्ण है, और ए बी और बी सी शेष जो भुजा है। पाठांतर प्रमेय में स्पष्ट हो गया कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा कौन है, ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय था। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रश्नों को, समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको कंपटीशन के लिए, 10th मैट्रिक बोर्ड के लिए, सभी राज्यों के, चाहे वो किसी भी पैटर्न का हो, सीबीएसई पैटर्न हो, बिहार स्टेट का हो, या किसी भी स्टेट का जो बोर्ड है उस एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। 9th में है, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।